नमस्कार ग्वालियर। ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम चहल पहल, जिसमें हम और आप शहर की गतिविधियां शेयर करते हैं। साथियों, आपके शहर में 23, 24 और 25 नवंबर को कला से जुड़ी एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आयोजनकर्ता से हम और आप मिलें और जानकारी हासिल करें। तो सर, सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए, फिर कार्यशाला के विषय में आपसे बात करेंगे। जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार जोशी। जी। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। जी। और मैं काउंसलर हूँ। जी। और मैं 45 साल से ये काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो कार्यक्रम जो अपन कला विथिका के अंदर जो कार्यशाला जो करने जा रहे हैं, जी जी जी, इसके अंदर मैंने जो है यह ग्वालियर के एबीएफए प्रीवियस फाइनल जी और ऐसे लड़कों का मैंने चयन किया है। जी। जो चयन करता जो है वो जेजे स्कूल्स ऑफ आर्ट्स की मेरी जूरी है। अच्छा। वहां से भी मैंने जेजे स्कूल्स ऑफ आर्ट्स के 4 स्टूडेंटों को यहाँ पर बुलाया है। अच्छा। और वो सब लोग आ रहे हैं जी। इसमें मेरा उद्देश्य एक ही था कि जेजे स्कूल्स ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट जी और ग्वालियर के स्टूडेंट जी इन ये दोनों जनों जब सामने काम करेंगे जी, तालमेल तो उनका आपस में जो तालमेल है, होगा। यह तालमेल के हिसाब से जो है वो आगे उनको क्या करना है इसकी इनको गति मिलेगी, दिशा निर्देश मिलेगा। और साथ में जो है वो जूरी जो है वो खुद भी पेंटिंग बनाएगी। अच्छा। और साथ में यदि मानो कोई स्टूडेंट काम करते हुए उनको दिखा और उनको ये समझ में आया कि यहाँ पर ये लड़का कलर गलत लगा रहा है, तो वो उसको बता सकते हैं। और यदि मानो कोई प्रतियोगी उनसे अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। जी जी। इससे ग्वालियर के जो नई जनरेशन जो आ रही है उसको एक नया आयाम मिलेगा। बिल्कुल। यह मेरा उद्देश्य है, कार्यशाला का उद्देश्य है। अच्छा प्रमोद जी, ये बताएं कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस कार्यशाला करने के लिए? इस कार्यशाला की प्रेरणा जी, सबसे पहले मैंने जो है इसके लिए मुझे पिछले इतिहास में जाना पड़ेगा। बताएं बताएं। 2000 साल पहले जी हम लोग कोल्हापुर गए थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ के जो प्रसिद्ध कलाकार है जी, दादा, जिनको हम दादा कहते थे, वैसे उनका नाम है चंद्रकांत मांढरे साहब। अच्छा। राजारामपुरी गली नंबर 7 में वो रहते हैं। जी, रहते थे। जी जी। लेकिन जब हम उनके यहाँ पर गए तो उनसे और डॉक्टर वासंती जोशी से जो बातचीत हुई तो उन्होंने उस समय जो है वो नीचे की तरफ उनका रेसिडेंस था, ऊपर वो रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वासंती तू ऊपर जाकर देख कर आ। तो हम ऊपर गए तो हमको बहुत टाइम लगा देखने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने आवाज लगाई कि तुमको जो है वो इतना टाइम क्यों लगा। अच्छा। तो फिर वासंती ने उनको बताया कि आपने जो इसमें पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग की मैंने बारीकाई से ये किया, आपने इसके अंदर ये बताने का प्रयास किया, इसने ये बताने का प्रयास किया। अच्छा। इसने ये बताने का प्रयास किया, इसमें ये बताने का प्रयास किया। तब वो उनकी आंखें एकदम खुल गई और उन्होंने कहा कि तू जो है ना ये अच्छी मेहनत कर रही है और आगे मेहनत कर। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि आज तो तू जिंदा है, लेकिन तू अपने जाने के बाद भी इस प्रकार से कोई आर्ट गैलरी बनाने के बारे में सोचना और तू बनाना। अच्छा। तो जो है वो उनके दिमाग में, और मेरे से उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला था जी मराठी में, बताएं कि तुम्ही लक्ष्य ठेवा। अच्छा। माने तुम ध्यान रखो। अच्छा। उनके जो दादा के जो शागिर्द थे वो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे संजय शेलार है, अमोल पालेकर है। अच्छा। ऐसे लोगों के उनके जो है वो शागिर्द थे। जी। तो यहाँ से जो है मेरे को प्रेरणा मिली। और 2017 में जो है उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया। इसमें डॉक्टर वासंती जोशी के जो खास मित्र ग्वालियर के प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर सुशील भदौरिया जी को उन्होंने जाकर पर्सनली जाकर मिली। अच्छा। और उनसे ये काम करने के लिए कहा। उन्होंने उस समय जो है वो अपना काम चालू किया। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता उसमें डालकर और अच्छे से जो है उसको डिजाइन किया। लेकिन वो आधा काम छोड़कर और मैडम जाने के कारण वो काम फिर मैंने पूर्ण करने के बाद फिर जो है वो 2023 में मैडम के इच्छा के अनुसार कोल्हापुर के आर्टिस्ट, बॉम्बे जेजे स्कूल के आर्टिस्ट और दिल्ली के ऐसे 28 आर्टिस्टों का यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा 3 दिन का जो है वो इवेंट किया। अच्छा। जिसमें उन्होंने जो है एक दिन मैंने उनके जो
मास्टर थे, कोई पोर्ट्रेट का मास्टर था, कोई किसी चीज का मास्टर था, तो जी। उन्होंने वो चीज जो है वो बनाई थी। अच्छा दूसरे दिन मैंने लैंडस्केप किया था, जी। जो कि जो है ये अपना बेजाताल की तरफ किया था। अच्छा। उसमें कैलियोग्राफर भी थे, अच्छा बहुत सारे प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने सबों ने काम किया था। और वो चीज देखने के लिए खुद ग्वालियर के कलेक्टर साहब भी आए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया आयोजन रहा। ये जो है उसके बाद 25 तारीख को जो है उसका मैंने समापन किया था, तो उसमें सबों का मैंने व्यवस्थित ढंग से सम्मान किया था। अरे वाह, अरे वाह। और सम्मान करने के लिए, सम्मान देने के लिए जी जी ये अपने जो संगीत यूनिवर्सिटी है, जी, मानसिंह यूनिवर्सिटी, मानसी उसके वीसी नाहर साहब जी आए थे। अच्छा और उसके बाद तो ये उन्हीं के हाथ से जो है उसका उन सभी कलाकारों का अपन ने सम्मान किया था। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वहां के जो लोगों को मैंने दोनों हाथ जोड़कर बोल दिए थे कि मेरे यहाँ पर जब आप आओगे तो मैं आपको मान दे सकता हूँ, जी। धन दे नहीं अच्छा। सकता। जी 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 जी। तो उसी बात पर जो है वो मैडम का वहां पर अच्छा अप्रोच, जान पहचान और अच्छा स्वभाव के कारण लगाव था। जी। इसीलिए उन सब लोगों ने मेरी शर्त को एक साथ मान्य करके अरे और 5 दिन तक जी। बड़े सुखमय आनंदमय जीवन जो है उन्होंने अपना काम किया। आयोजन सफल रहा। आयोजन सफल रहा। जी। उसके अंदर ये जो एक संतोष सुतार करके आए थे, वो बॉम्बे के माने हुए जो है वो आर्टिस्ट है, पोस्टर आर्टिस्ट है जी। वो। उनका काम जो है ना, वो उस समय पिक्चर की जो पोस्टर बनाने का काम वो करते थे। अच्छा अच्छा। और आज जो है उनकी एक एक जो है वो दिग्गज कलाकारों में उनकी गिनती होती है। जी। और यहाँ पर जो आर्टिस्टों ने काम किया था जी। वो उस समय, अब हमारे यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी थी उनके कामों की 25 तारीख को, तो 8 पेंटिंग यहाँ के व्यापारी लोग खरीद कर ले गए थे। अरे वाह। उसके बाद उनको कई पोर्ट्रेट के ऑर्डर मिले थे। अच्छा। और उसके बाद आज भी सुनील पंडित को एक पोर्ट्रेट बनाने का काम मिला हुआ है, और एक जो है उससे उनको भी जो है वो पोर्ट्रेट बनाने का काम आज भी ग्वालियर वालों ने उनको दिया हुआ है, जो कि जो है वो फरवरी के अंदर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रमोद जी, शहर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस आयोजन के माध्यम से? इस आयोजन का मेरा एक ही उद्देश्य है जी कि मैं ग्वालियर के कलाकार जी, ग्वालियर के स्टूडेंटों को जी एक ठोस मंच देना चाहता हूँ। जी 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 यदि मानो ग्वालियर के कलाकार और ग्वालियर के स्टूडेंट ने जी मेरा साथ अच्छी तरह से दिया, जी, तो ग्वालियर जो अपना थोड़ा सा एक तरह से पिछड़ा हुआ जो है जी उसको आगे लाने का जो है मैं प्रयास करूंगा। जी लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोग का मेरा साथ मिलेगा जी तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। जी, रास्ता आप बनाएंगे। हाँ। और कलाकार उस पर चलेंगे और मंजिल तक हम और आप पहुंचेंगे। संपर्क सूत्र क्या रहेगा प्रमोद जी आपका? मोबाइल नंबर बताएं। 7999 7999 79 79 75 75 89। 89। तो प्रमोद जी, कब तक आपसे संपर्क किया जा सकता है इस विषय में जाने के लिए? माने ये जो अभी ये जो कार्यशाला जो हो रही है, जी जी जी, इसके लिए जो मेरी जो सीटें हैं, हाँ, उसमें 2 सीट बची है, बाकी सब फुल। अच्छा, पूरा कोटा फुल हो गया है। फुल है। अब केवल 2 कलाकारों के लिए जगह बाकी है। हाँ, जी 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 जी, 2 कलाकारों के लिए जगह बाकी जी है। जी जी। तो दोस्तों, ये थी प्रमोद जी से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी इस कला की कार्यशाला में जरूर जाएंगे और ग्वालियर के कलाकार भी इसमें शामिल होंगे और हम और आप कला के क्षेत्र में कुछ नए आयाम हासिल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अब प्रताप को अनुमति दीजिए। नमस्कार। और प्रमोद जी, आपको भी नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार।